आज अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल क्वींस में से एक अपने ब्यूटी को बचाने के चक्कर में शायद धीरे धीरे खुद को पोजन कर रही थी, तो शायद आपको लगे कि ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी है, लेकिन नहीं, ये हिस्ट्री है। इमेजिन करो, पूरा इंग्लैंड एक ही वुमेन के नाम से चल रहा है। लोग उसे देखते ही झुक जाते हैं। फॉरेन किंग्स उसके साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। आर्टिस्ट उसकी पेंटिंग्स बनाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। और हर पोर्ट्रेट में एक चीज कॉमन होती है, बिल्कुल सफेद, ऑलमोस्ट पोर्सिलेन जैसा फेस, रेड लिप्स, परफेक्ट स्किन और एक एक्सप्रेशन जिससे लगता था कि ये क्वीन कभी बुरी ही नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ रियलिटी नहीं थी, ये केयरफुली क्रिएट की गई इमेज थी और उस इमेज को मेंटेन करने की कीमत शायद उसकी हेल्थ ने चुकाई। ये स्टोरी है एलिजाबेथ फर्स्ट की, जिसे हिस्ट्री द वर्जिन क्वीन के नाम से भी जानता है और जिसके ब्यूटी रूटीन के बारे में आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। 1500s का यूरोप आज से बिल्कुल अलग था। आज टैन स्किन फैशनेबल हो सकता है, लेकिन उस जमाने में जितना ज्यादा वाइट फेस उतना ज्यादा स्टेटस। लॉजिक सिंपल था, जो लोग फील्ड्स में काम करते थे उनकी स्किन धूप से डार्क हो जाती थी और जो रॉयल फैमिलीज या रिच लोग थे वो घर के अंदर रहते थे, तो पेल स्किन मतलब पावर, मनी, रॉयल ब्लड। इसलिए उस वक्त मेकअप का पर्पस ब्यूटीफुल दिखना कम और हाई स्टेटस दिखना ज्यादा था और इसी ट्रेंड का सबसे फेमस फेस बनी एलिजाबेथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, शुरू में उन्हें हैवी मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यंग एलिजाबेथ को कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स में नेचुरली अट्रैक्टिव डिस्क्राइब किया गया है। रेड गोल्डन हेयर, शार्प फीचर्स, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और एक प्रेजेंस जो रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ले लेती थी। लेकिन फिर 1562 उस साल एलिजाबेथ को स्मॉल पॉक्स हो गया। आज वैक्सीन की वजह से ये डिजीज दुनिया से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन उस वक्त ये मौत का दूसरा नाम थी। हाई फीवर, पेन और अगर इंसान बच भी जाए तो चेहरे पर गहरे स्कार्स छोड़ जाती थी। एलिजाबेथ बच गई, लेकिन कई हिस्टोरियंस के मुताबिक डिजीज ने उनके फेस पर परमानेंट मार्क्स छोड़ दिए और उसके बाद उनके अपीयरेंस को लेकर ऑब्सेशन और बढ़ गई। रॉयल पोर्ट्रेट्स सडनली और भी परफेक्ट दिखने लगे, लेकिन असल में परफेक्ट स्किन क्रिएट की जा रही थी। उस जमाने का एक फेमस कॉस्मेटिक था वेनेशियन सेरूज। नाम क्लासी लग रहा है, रियलिटी उतनी क्लासी बिल्कुल नहीं थी। ये एक व्हाइट पेस्ट था जिसका मेन इंग्रेडिएंट था लेड, वही लेड जो आज हमें पता है ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। उस वक्त किसी को इसका फुल डेंजर नहीं पता था, लोग बस इतना जानते थे ये फेस को बिल्कुल फ्लॉलेस बना देता है। स्कार्स गायब, रिंकल्स कम दिखते, स्किन बिल्कुल वाइट और बस। इसी वजह से ये यूरोप की एलिट वुमेन में ट्रेंड बन गया। एलिजाबेथ के बारे में भी वाइडली माना जाता है कि उन्होंने इस टाइप का लेड बेस्ड मेकअप यूज किया था, स्पेशली लाइफ के लेटर ईयर्स में। लेकिन प्रॉब्लम मेकअप नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में प्रॉपर स्किन केयर या मेकअप रिमूवर जैसी कोई चीज ही नहीं थी। हैवी लेयर्स लगती थी, कभी कभी वो कई दिनों तक प्रॉपरली रिमूव भी नहीं होती थी और जब स्किन डैमेज होती तो उस डैमेज को छुपाने के लिए और मेकअप, फिर और डैमेज, फिर और मेकअप, एक डेंजरस साइकिल। इमेजिन करो, फाउंडेशन ही आपकी स्किन को खराब कर रहा हो और उस डैमेज को हाइड करने के लिए आप और फाउंडेशन लगाते जाओ। सुनने में अब्सर्ड लगता है, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली इसी तरह की कॉस्मेटिक हैबिट्स उस पीरियड में कॉमन थी। और सिर्फ व्हाइट फेस ही नहीं, एलिजाबेथ को ब्राइट लिप्स भी बहुत पसंद थे। उस जमाने के कुछ लिप कलर्स में मरकरी जैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी यूज होते थे। हर प्रोडक्ट डेंजरस नहीं था, लेकिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बिल्कुल रेगुलेट भी नहीं थी। किसी क्रीम में क्या मिला है, किसी लिपस्टिक में क्या केमिकल है, ये चेक करने वाला कोई नहीं था। रॉयल होना भी गारंटी नहीं था कि प्रोडक्ट सेफ ही होगा और जितना ज्यादा फैशनेबल कॉस्मेटिक उतना ही ज्यादा रिस्क होने का चांस। आयरॉनिकली जिस चीज को ब्यूटी का सिंबल माना जा रहा था वही धीरे धीरे बॉडी को डैमेज भी कर रही थी। एलिजाबेथ सिर्फ क्वीन नहीं थी, वो एक ब्रांड थी। उनकी इमेज ही उनकी पावर थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, खुद को वर्जिन क्वीन के रूप में प्रोजेक्ट किया और उनका फेस स्टेट प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया। रॉयल पोर्ट्रेट्स रैंडम पेंटिंग्स नहीं होते थे, उन्हें केयरफुली अप्रूव किया जाता था। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि लेटर ईयर्स में पेंटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि क्वीन को ज्यादा यंग और फ्लॉलेस दिखाया जाए। मतलब आज के इंस्टाग्राम फिल्टर्स उस जमाने में पेंटर्स करते थे। पब्लिक को वही वर्जन दिखाया जाता था जो मोनार्की दिखाना चाहती थी और असली एलिजाबेथ शायद उस पोर्ट्रेट से काफी अलग दिख रही थी। जब एज बढ़ने लगी, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि क्वीन पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर रही है और जब भी दिखती फेस पर बहुत हैवी मेकअप रहता, इतना हैवी कि कुछ फॉरेन विजिटर्स ने भी अपनी राइटिंग्स में उस अपीयरेंस का जिक्र किया। एलिजाबेथ अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। उनके पोर्ट्रेट्स देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा, चाहे उनकी एज 30 हो या 40 या 60 के आसपास। पेंटिंग्स में उनका फेस ऑलमोस्ट वही फ्लॉलेस, ग्लोइंग और रिंकल फ्री दिखाया जाता था। आज हम फोटोज एडिट करते हैं, उस वक्त पोर्ट्रेट्स एडिट होते थे और ये कोई सीक्रेट भी नहीं था। रॉयल पोर्ट्रेट्स का पर्पस सिर्फ रियलिटी दिखाना नहीं, मोनार्की की पावर दिखाना भी होता था। इसलिए लोग जब आज एलिजाबेथ की पेंटिंग्स देखते हैं उन्हें लगता है कि वो ऑलमोस्ट एज ही नहीं हुई, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। अब बात करें एलिजाबेथ के फाइनल डेज की,
तो 1603 उस वक्त के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनकी हेल्थ धीरे धीरे गिर रही थी। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि वो बहुत उदास रहती थी। कई क्लोज फ्रेंड्स और एडवाइजर्स की डेथ ने भी उन्हें इमोशनली अफेक्ट किया था। और फिर एक और स्ट्रेंज डिटेल सामने आती है। अपनी लाइफ के बिल्कुल आखिरी दिनों में एलिजाबेथ ने बेड पर जाने से मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि अगर वो लेट गई तो शायद दोबारा उठ नहीं पाएंगे, इसलिए वो घंटों तक कुशन्स के सहारे लेकर बैठी या खड़ी रहती थी। रॉयल अटेंडेंट्स उनके आसपास थे, डॉक्टर्स भी थे, लेकिन क्वीन का डिसीजन फाइनल होता था और जब तक उन्होंने अलाउ नहीं किया कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सका। 24 मार्च 1603 एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एलिजाबेथ के बाद भी उनकी इमेज जिंदा रही। आज भी अगर आप उनकी पेंटिंग्स देखो, सबसे पहले क्या नोटिस करोगे? बिल्कुल वाइट फेस, ब्राइट रेड लिप्स, रॉयल आउटफिट्स और एक एक्सप्रेशन जो ऑलमोस्ट टाइमलेस लगता है। लेकिन अब जब आप उन पोर्ट्रेट्स को दोबारा देखोगे तो शायद सिर्फ एक पावरफुल क्वीन नहीं दिखेगी, बल्कि एक ऐसी वुमन दिखेगी जिस पर हमेशा परफेक्ट दिखने का प्रेशर था। आज सोशल मीडिया फिल्टर्स हैं, ब्यूटी ऐप्स हैं, परफेक्ट सेल्फीज हैं। उस जमाने में लेड मेकअप था, रीटच्ड पोर्ट्रेट्स थे और इम्पॉसिबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे। टेक्नोलॉजी बदल गई, प्रेशर शायद उतना नहीं बदला, और शायद इसीलिए एलिजाबेथ की स्टोरी आज भी इतनी फैसिनेटिंग लगती है। एक क्वीन, एक इमेज और एक ऐसा ब्यूटी ट्रेंड जो लोगों को खूबसूरत दिखाता था, लेकिन उसकी कीमत कितनी महंगी पड़ सकती थी ये किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।